कमीज़ की लंबाई यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेना, ये ऐसे, और घुटने तक इसकी पैमाइश, घुटने के नीचे तक हम पैमाइश लेते हैं 33। तीरे की पैमाइश हम कंधे के एक हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है यहाँ से शुरू करेंगे और दूसरे कंधे की हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है यहाँ पर लेकर इसकी पैमाइश लेंगे। ये बनती है 13 इंच। सीने की पैमाइश लेंगे अभी हम इसके। सीने की पैमाइश ली जाती है बगलों के नीचे से, यह है 25। बाजू हम लेते हैं इस हड्डी से, कंधे की हड्डी से लेके बाजू की कलाई की हड्डी तक, ये है इसकी 19। कफ की गोलाई ये 4, आधी 4 है तो डबल 8 होगी। कॉलर हम गर्दन के निचले वाली जगह पर, जहाँ पर कंधे शुरू होते हैं, इस कंधे के साथ गर्दन शुरू होती है, इस जगह से लेंगे, नीचे की तरफ से, यहाँ से नेक जॉइंट से ये है 14। घेरा सीने से 1 इंच ज़्यादा रखा जाता है, जो कि सीना हमारा 25 है तो घेरा हमारा 26 इंच होगा। शलवार की लंबाई इस हड्डी से यहाँ से रखते हैं और ऐसे, ये है हमारी 29। शलवार का पांचा नॉर्मली हम बच्चे के लिए 7 इंच का, यानी कि 14 इंच का टोटल गोलाई में लेते हैं। आधा 7 इंच होता है, मैं 14 इंच रखता हूँ गोलाई। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ टिप्स। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े मसाइल का हल, लिहाजा मेरा चैनल देख। ये हमारे 10 साल के बच्चे की कमीज़ की पैमाइश है, जिसकी लंबाई 33 इंच है। तीरा 13 इंच का है, जिसका हाफ 6.5 इंच है। सीना 25 इंच गोलाई में है और उसमें हम फिटिंग के लिए 4 इंच जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जवाब आएगा 29 इंच। 29 इंच को 4 पर ही तकसीम करेंगे तो ये आएगा 7.25 इंच। इसमें 1 इंच सिलाई का रखेंगे तो जवाब आएगा 7.25 इंच। ये सीने की पैमाइश को इसी तरह से हर एक पर इसी कुलिये के साथ अप्लाई करते हुए अपनी पैमाइश निकालेंगे। बाजू की लंबाई 19 इंच है, कफ गोलाई में वो 8 इंच है, जिसका हाफ 4 इंच होगा। कॉलर 13 इंच का कॉलर इसको लगेगा। शलवार की लंबाई 29 इंच है, पांचा गोलाई में 14 इंच है, जिसका हाफ 7 इंच है। ड्राफ्टिंग का अमल शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कमीज़ का फ्रंट का पल्ला काटेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ करें फ्रंट का पल्ला है। एक पेपर पर आपको ड्राफ्टिंग सिखाता हूँ कि क्या। कॉलर हमारा है 13 इंच। इसके लिए कुलिया ये होता है कि 13 नंबर कॉलर, 14 इंच का कॉलर या 15 इंच का कॉलर हो तो हम उसके लिए 2.2 इंच की पैमाइश के हिसाब से कटिंग करते हैं।
और अगर कॉलर 16 इंच या 17 इंच का हो तो हम 2.5 इंच के हिसाब से कटिंग करेंगे। अभी हमारा कॉलर है 14 इंच का। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये हमारा बंद साइड है कपड़े की पर ये वाली, यहाँ से हमने अपने कॉलर की कटिंग या ड्राफ्टिंग शुरू करनी है। यहाँ से हमने 2.25 इंच के फासले पर नीचे की जानिब निशान लगाएंगे। ये हमारा हुआ 2.25 इंच, यानी कि 2 इंच 2 सूतर, और 2 इंच 2 सूतर ही हमने इस तरफ ऊपर की जानिब लेना है। ये लिया हमने। अब हमने इनके दोनों निशानों के दरमियान एक लाइन लगाएंगे। अब इस लाइन का हम टोटल डिस्टेंस या इसका फासला पैमाइश करेंगे। ये हमारा है 3 इंच। 3 इंच का हाफ 1.5 इंच। ये 1.5 इंच पर हमने निशान लगाया। अब आधा इंच हमने वो इसकी इसी लाइन सेंटर लाइन पर ऊपर की जानिब लाइन ले लेनी है इस तरह से। अब क्या करना क्या है, इस लाइन से कि इस एज से या इस सिरे से इसको गुलाई देते हुए मिला देना है, और इसी तरह से गुलाई देते हुए इसको मिला देना है। हमारा तीरा है 13 इंच। 13 का आध होता है 6.5 इंच। अब 6.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये 6.5 इंच, ये हमारा हुआ 6.5 इंच तीरा, और इसमें आधा इंच हम लेंगे सिलाई का। तो ये हमारा सिलाई का हुआ, ये तीरे का निशान हुआ। अब यहाँ से हम ने जो तीरे के रेब का निशान लगाना है वो है बच्चे के लिए, ये नोट कर लें आप लोग। तीरे के लिए सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। तीरा 5 साल से कम हो तो ये आएगा 1 इंच, नीचे स्लोप में 1 इंच पर निशान लगाएंगे। 10 साल तक के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और बड़े आदमी के लिए तीरा 2 और 2.5 हम मोटे बंदे के लिए, और नॉर्मल के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमारा बच्चा है 10 साल का, तो 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच पर यह निशान लगाया। इसके दरमियान एक लाइन लगा देंगे। ये लाइन लगा दी। अब हमने इस तीरे की रेब की लाइन लेनी है। तीरे की ये रेब में हमने लाइन लगा ली। अब हमने ये जो 6.5 इंच का निशान यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच तीरे का लगाया था, यहाँ से हमने 6.5 इंच ही नीचे की जानिब कंधे के आर्मोल के लिए निशान लगाना है। ये 6.5 इंच पे हमने आर्मोल, आधा इंच हमने सिलाई के लिए लिया। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर से इस से सीधी एक लाइन नीचे की जानिब लेंगे। ये हमने नीचे की जानिब लाइन लगा ली। अब हमारा सीना है जिसकी पैमाइश निकलती है 8.25 यानी कि 8.25 इंच पर हमने निशान लगाना है इस तरह से। ये हमारा 8.25 इंच का निशान हुआ। इस पर हमने सीधी लाइन ले लेनी है।
अब यहाँ से गोलाई देते हुए इस तरह से ये आर्म होल के लिए हम ये अंदर की तरफ को लेकर आएंगे। अब हम इसी तरह सीधा नीचे की जानिब 3 इंच के फासले पर एक निशान लगाएंगे। लाइन के इस निशान से इस तक लाइन लेंगे। अब इसके बाद 5 इंच के फासले पर दूसरा निशान लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट का, साइड पॉकेट का, जेब का निशान हुआ। इसके बाद ये नीचे हमारा घेरा, ये यहाँ पर से यहाँ तक हमारा ये घेरा हुआ। घेरे के अब घेरे से आर्म होल तक का फासला पैमाइश करेंगे। फासला पैमाइश करेंगे। ये है हमारा 20 इंच। 20 इंच का हाफ होता है 10 इंच। 10 इंच पर हमने निशान लगाया। ये हमारे चाक का निशान हुआ। यहाँ पर हमारा चाक आएगा। ये चाक का निशान, ये जेब का जगह, और ये हमारा आर्म होल। ये हमारा आर्म होल हुआ। ये हमारा तीरा, ये हमारा गला हुआ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बाहर को रखते हुए काटेंगे, कटिंग के लिए, सिलाई के लिए। ये हमारा फ्रंट का पल्ला ड्राफ्ट होने के बाद कटिंग कर ली है हमने इसकी। अब हमने बटन टेप पट्टी की बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम पल्ला, बैक का पल्ला काटेंगे। अच्छा, ये हमारा बैक का पल्ला है जो कि हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमने फ्रंट के पल्ले को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे कि ऊपर 2 इंच की जगह छोड़ेंगे। यहाँ से बैक का पल्ला नीचे 2 इंच बड़ा होगा। इसके दोनों सिरों को इसको आपस में मिलाएंगे इस तरह से। अब हमने तीरा रेब में 1.5 इंच के रखते हुए कटाई किया था। अब 1.5 इंच ही हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ये हमने यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया। इधर से भी 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। गला हमने 2.25 इंच के फासले पर इस तरफ भी निशान कटिंग की थी और इधर गहराई में भी 2.25। तो चौड़ाई में हम 2.25 ही अपना गला रखेंगे। ये हमने 2.25 ही लिया और गहराई हम इसकी 1.5 इंच करेंगे। ये 1.5 इंच पर हमने निशान लगाया। अब हम इसकी गोलाई कर दे देंगे इस तरह से। बैक गले के लिए ये निहायत ज़रूरी है समझना कि जितनी हमने फ्रंट पल्ले की चौड़ाई गले में कटाई की थी उतनी ही चौड़ाई में
बैक की कटिंग होगी और डेप्थ में 1.5 इंच की कटिंग होगी। 10 साल से कम होगा तो ये 1 इंच कम, आधा इंच कम होकर 1 इंच पर निशान आ जाएगा। ये डेप्थ में सिर्फ इस जगह पर, बाकी ये यहाँ पर 1.5 इंच ही रहेगा। ये हम ये हमारी बैक के गले की कटिंग हुई। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, एक सीधी लाइन लेंगे बैक के तीरे की, इस पर हम कटिंग करेंगे। ये बैक का तीरा कटाई हुआ। इसी तरह से आर्म होल बाहर की तरफ हम आधा इंच रखते हुए, यहाँ से आधा इंच गुलाई में रखते हुए बाहर की तरफ हम निशान लगाएंगे और बाकी इसी तरह से सीधा नीचे की तरफ ले जाएंगे। कट इस तरह से हमारा बैक का ये नीचे की तरफ इसी तरह से चला जाएगा। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा आर्म होल हुआ और ऐसे नीचे की तरफ सीधा चला जाएगा। और ये हमारा बैक का पल्ला भी कटाई हो गया। अब हम ये फ्रंट और बैक के पल्ले की कटिंग मुकम्मल हुई। ये हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग मुकम्मल हुई। अब हम फ्रंट के बटन टेक पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से यहाँ से तिरछा कर देते हुए ख़त्म कर देना है। इसके बाद फ्रंट का जो पल्ला होगा, कॉलर यहाँ बटन टेक पट्टी के साथ अटैच होगा, तो इसके साथ ये आधा इंच थोड़ा सा पीस इस तरह से काट लेंगे, जिससे हमारा कॉलर इजीली लग जाएगा। ये हमने हटा दिया इससे। ये हमारी ड्राफ्टिंग और कटिंग फ्रंट और बैक पल्ले की मुकम्मल होगी। नाजरीन, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीरे की कटिंग, बाजू की कटिंग और जेब की कटिंग करने का तरीका बताऊंगा। लिहाजा मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहिए।